हेलो, गुड मॉर्निंग सुप्रिया। गुड मॉर्निंग मिस्टर सक्सेना। तुम अभी तक उठे नहीं? बस उठ रहा हूँ। ओके, चलो बाय। आई लव यू। लव यू टू। हेलो, हाँ सुप्रिया। मुझे फिर से आई लव यू कहना था। आई लव यू टू। चलो बाय। सुप्रिया। हेलो। एक बार और सुनना था आई लव यू टू। सुप्रिया, क्यों परेशान कर रही हो? क्यों बच्चों वाली बातें कर रही हो? ओफो, सुप्रिया सुप्रिया सोने दो ना मुझे। क्यों सुबह सुबह परेशान कर रही हो मुझे? धीराज सक्सेना, मैं एसीपी बोल रहा हूँ। जैन सर। जय हिंद। देखो, जो लास्ट मंथ तुमने क्रिमिनल्स की फाइल्स तैयार करी थी, मुझे वो जल्दी से फॉरवर्ड करो। ओके सर, मैं थोड़ी देर तक भेजता हूँ सर। ओके। ओह, माँ एक कप कॉफी प्लीज। हेलो। Hello, am I talk to Mr. Adhiraj Saxena? यस स्पीकिंग। हु इज दिस? Mr. Saxena, मैं डीसीपी अदृश सिसोदिया बोल रहा हूँ। जैन सर। जय हिंद। मिस्टर सक्सेना, मेरी बात ध्यान से सुनो। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर सक्सेना। थैंक यू सर। जय हिंद सर। मिस्टर सक्सेना, मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है। आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड। तुमने ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स को सुधारा है जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी। थैंक यू सर, पर ये मेरी ड्यूटी थी। आई नो मिस्टर सक्सेना, इसलिए मैं तुम्हारी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ। जो सच है वही बोल रहा हूँ। खैर मिस्टर सक्सेना, तुम्हारी काबिलियत देखते हुए मेरे पास तुम्हारे लिए एक केस है। ये केस तुम्हारे कंप्लीट किए हुए बाकी केसों से बहुत ज़्यादा अलग है। ये केस एक साइको किलर का है जिसमें तुमको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। तुमको उससे मिलने तिहाड़ जेल जाना होगा, और वो भी 3 घंटे में। जी सर। मैं फिर से तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें वहाँ बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। वो किलर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। डोंट वरी सर, मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है मिस्टर सक्सेना, तुम तक उसकी फाइल अगले आधे घंटे में पहुंच जाएगी। ठीक से पढ़ लेना उसको। ओके सर। और हाँ मिस्टर सक्सेना,
एक बात वहां पर याद रखना, आप फिक्र मत कीजिए सर। बैठो। आप क्या समझते हो साहब? आप बैठने को बोलोगे नहीं तो मैं बैठूंगा नहीं क्या? बैठने के लिए आपसे मैं इजाजत लूंगा? हाँ, बैठो साहब, बैठो क्या है? बैठो क्या? बैठो है? ऐसी कोई बात नहीं है। बात जो भी हो साहब, काम बोलो। क्यों आए हो यहाँ और क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? तुमसे मिलने और तुम्हारे बारे में जानने के लिए। क्या करोगे साहब मेरे बारे में जानकर? बस जानना चाहता हूँ तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है। फेस टू फेस बात करो। और हाँ मिस्टर सक्सेना, एक बात वहां पर याद रखना, उसका चेहरा तुमसे हूबहू मिलता है, तो ध्यान रखना कि कुछ भी गलत ना हो। क्यों साहब, दिखता हो ना हूबहू आपके ही जैसा? हाँ, शक्ल सेम होने से इंसान का दिल और दिमाग एक जैसा नहीं होता, दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। बताओ अपने बारे में। क्या करोगे साहब मेरे बारे में जानकर? आप जैसे यहाँ बहुत आए और चले भी गए, क्योंकि कोई भी मेरी सुनने को नहीं, सिर्फ सुनाने को आता था। जैसे आप आए हो और वैसे ही सुनकर चले जाओगे और कहोगे तुमने गलत किया, कानून को अपने हाथों में लिया। तुम बताओ तो सही, क्या जानने का है साहब, बोलो। क्या तुम्हारा नाम कैलाश डागर है? नहीं, मेरा नाम कैलाश डागर है। मैंने भी तुमसे यही पूछा। हाँ, तो मैं कब मना किया साहब? तुम्हारी क्या उम्र है और तुम्हें इस जेल में सज़ा काटते हुए कितना टाइम हो गया? मैं साहब 70 साल का हूँ और मेरे को इधर 40 साल हो गया। हाँ। देखो कैलाश, मेरे पास तुम्हारी ये फाइल है, इसमें तुम्हारे बारे में सब लिखा हुआ है, तो प्लीज तुम सीधा सीधा जवाब ओ दो। साहब, जब इस फाइल में सब कुछ लिखा ही हुआ है तो मेरे से पूछकर काहे को मेरा और अपना टाइम खोटी कर रहे हो? देखो, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ क्यों हो और किस जुर्म की सजा काट रहे हो, और तुमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से तुम्हें उम्र कैद की सजा मिली है। वो क्या है ना साहब, मेरे घर के उधर एक मैदान था, उधर मैं सिंग चना बेचता था। ए सिंग चना सिंग चना सिंग चना सिंग चना ले लो, बस वही सिंग चना बेचते हुए पकड़ा गया मैं। ये जो बात खड़ा ना साहब, बस यही पकड़ के लाया मेरे को इधर, बस तभी से इधर ही चे में। देखो कैलाश, अगर तुम कोऑपरेट करोगे तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा और तुम्हें इस जेल से निकाल पाऊंगा, ताकि तुम्हारी बची हुई जिंदगी तुम अच्छे से बिता पाओ और ईमानदारी से बिता पाओ। अब तक जो आया साहब वो मेरी सुनने को नहीं, सुनाने को आता था। वो सारा दोष मेरे को देता था, लेकिन आपकी बातों से आप उनके जैसे नहीं लगते साहब, इसलिए अब मैं आपको सच बताता हूं साहब। मेरा नाम कैलाश डागर है साहब और मैं 30 साल का। मेरे को इधर कैद हुए 8 साल हो गए साहब। लेकिन तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हें उम्र कैद की सजा हो गई? 18 साल का था साहब, मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था।
मैं पढ़ लिख कर बिल्कुल अपने बाप जैसा बनना चाहता साहब। मेरा बाप एक भारत की आवाज नाम के एक अखबार में एक सच्चा और ईमानदार पत्रकार था। एक दिन हमारे घर में ढेरों खुशियां आई साहब। मैं अपनी 12वीं क्लास में टॉप किया था और मेरे बाप को उसी दिन तरक्की मिली थी। वो अपनी पोस्ट से 3 पोस्ट ऊपर उठ गया था साहब। हमारी खुशियों से मेरी मां बहुत खुश थी, पर शायद हमारी खुशियां उस ना दिखने वाले को पसंद ही नहीं आई, अच्छी ही नहीं लगी उसको। किसी को खुश देखकर वैसे भी उसको कहां अच्छा लगता है। अगले दिन कुछ गुंडों ने मेरे बाप को मार दिया साहब, मेरे को अनाथ कर दिया साहब। मेरी माँ का सुहाग छीन लिया साहब उन्होंने। लेकिन किसने मारा तुम्हारे पिता को? हमारे एरिया के एमएलए के छोटे भाई ने। लेकिन क्यों? एमएलए के छोटे भाई ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे बाप ने एमएलए के छोटे भाई के खिलाफ अखबार में एक सच छाप दिया था और वो एमएलए ने मेरे बाप को ऑफर दिया कि अगर मेरा बाप उस खबर को झूठा बताकर अगर माफीनामा लिख देगा अखबार में तो वो मेरे बाप को इतना पैसा देगा कि उसकी 7 नहीं 10 पुश्तें बैठकर खाएंगी। लेकिन मेरा बाप ठहरा ईमानदार, उसने वो ऑफर ठुकरा दिया साहब और मेरा बाप अगले दिन किसी काम से कोर्ट गया। वहां किसी ने जानबूझकर मेरे बाप को धक्का मारा। मेरे बाप से लड़ने लगा वो। मेरे बाप ने माफी मांगी और जाने लगा और सामने से एमएलए का छोटा भाई आ गया साहब। उसने मेरे बाप के पेट में छुरा घोंप दिया। एक बार नहीं साहब, 5 बार। 5 बार उसने छुरा भोंका साहब। मेरा बाप अपनी जान की भीख मांगने के लिए वहां खड़े हुए पुलिस वालों से भीख मांगने लगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन सब पुलिस वालों की आंखों पे वही कानून की मूर्ति की तरह काली पट्टी बंधी हुई थी जो कुछ नहीं देख सकती थी। एमएलए के छोटे भाई ने बंदूक निकाल कर सारी की सारी गोलियां मेरे बाप के भेजे में उतार दी साहब। मेरा बाप वही का वही मर गया। और मारने वाला और कोई नहीं था, सिर्फ वही एमएलए का छोटा भाई था जिसके खिलाफ मेरे बाप ने वो खबर छापी थी, सच्ची खबर छापी थी। ऐसी क्या बात थी जो तुम्हारे पिता ने उसे अखबार में छाप दिया? उसने जो किया था ना साहब, उसके बदले मेरे बाप ने जो किया बहुत कम किया था साहब। और मेरे बाप की जगह कोई और होता तो वो भी शायद वही करता जो मेरे बाप ने किया। ऐसा क्या किया था उसने? उस हराम के पिल्ले ने दारू पीकर नशे की हालत में एक मासूम सी बच्ची के साथ दरिंदगी की थी और उसे जलाकर मार दिया साहब। उसके बदले मेरे बाप ने जो उसको सजा दी थी ना साहब, वो तो बहुत कम थी। लेकिन मेरे बाप को मारने के बाद जो मैंने उसके साथ किया था ना साहब, वही उसके लिए बराबर की सजा थी। जिस दिन तुम्हारे पिता की हत्या हुई उस दिन तुम कहाँ थे? जिस दिन उसने मेरे बाप को मार डाला था ना साहब, उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने गया हूं। शाम को जब मैं वापस आया तो पता चला कि एमएलए के छोटे भाई ने मेरे बाप को मार डाला। तुमने क्या किया? मैंने साहब, मैंने उस दिन अपने बाप की चिता को आग देने से पहले उस हरामजादे की चिता तैयार कर दी।
मार दिया साले को। तुम उसके कमरे तक कैसे पहुंचे? मैं छुपते छुपाते उस दिन उसके घर गया था। वो दारू पी रहा था, दारू के साथ चखना खा रहा था। चखने में ग्रेवी वाला चिकन खा रहा था और खाते हुए बोला, वाह कितना तीखा है, बिल्कुल उस लड़की की तरह। जैसे ही उसने उस बच्ची की याद दिलाई ना साहब, मेरा खून और खोलने लगा। दारू पीकर वो सोने के लिए अपने बिस्तर की तरफ चला गया और पलंग पर ऐसे गिरा जैसे साला मर गया, लेकिन मरा नहीं था साहब, साला जिंदा था। मैं बिना आवाज किए अंदर गया साहब। मेरे पैरों की आवाज सुनकर उसकी आंख ऐसे खुली जैसे सामने यमराज खड़ा हो। फिर उसके बाद तुमने क्या किया? बताता हूं साहब। वो मुझसे पूछ रहा था मैं कौन हूं। मैं कुछ नहीं बोला साहब। वो बार बार मुझसे पूछ रहा था कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है। मैं कुछ नहीं बोल रहा था। उसको गुस्सा बहुत आ रहा था साहब। फिर हम दोनों के बीच में मारपीट चालू हो गया। वो मेरे को मारा, मैं उसको मारा, वो फिर मेरे को मारा, मैं फिर उसी को मारा। लेकिन क्या करें साहब, वो मेरे से उम्र में बहुत बड़ा था साहब, मैं बहुत छोटा था, उससे लड़ नहीं पा रहा था मैं। पास में एक बियर की भरी हुई बोतल पड़ी थी साहब, उठा के ते मारा साले के सर पे। यहां से खून आने लग गया साहब उसके, टपक टपक टपक। लेकिन साला मरा ही नहीं। वो साला इतना ढीठ था, साला मेरे को मारने फिर आ गया, फिर मेरे को मारने लगा। बोतल टूटने से जो टुकड़े नीचे गिरे थे उनमें से एक बड़ा टुकड़ा मैं उठाया, उठा के कैच यहां मारा साहब, यहां गले पे। ऐसे कर रहा था साहब वो। वही टुकड़ा मैं उसकी छाती पे मारा, हाथों पे मारा, जांघों पे मारा। लेकिन साला ढीठ का बच्चा मरा ही नहीं, फिर भी नहीं मरा। दारू के साथ जो वो चखना खा रहा था ना साहब, जो बोल रहा था बहुत तीखा है, बहुत तीखा है, उसका मसाला अपने हाथों में भरकर ऐसे चिल्लाया साहब। ओहो, क्या सुकून मिला मेरे दिल को साहब। ओए होए होए, मजा आ गया साहब। पहले मेरे को नहीं मिल रहा था सुकून, लेकिन मसाला लगाने के बाद जो सुकून मिला, ओए होए साहब, क्या बताऊं मैं आपको, बहुत सुकून मिला। फिर जब वो नहीं मरा, उसकी कमर पे उसकी वो बंदूक थी साहब, जिस बंदूक से उसने मेरे बाप को मारा था। वही बंदूक निकाल के ठोक दिया उसके भेजे में सारी की सारी गोलियां। तब जाके मरा साला। मार डाला साले को, खत्म। तुम्हारी उम्र 30 साल है और तुम्हारे मुताबिक तुम इस जेल में 8 साल से हो, और तुमने एमएलए के छोटे भाई को 18 साल की उम्र में मारा। तुम 4 साल तक बचे कैसे? तुम पकड़े कैसे नहीं गए? उसको मारने के बाद साहब मैं घर गया। घर जाकर मैंने बोला, माँ 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 देख, मैं उस हरामजादे को मार आया माँ। माँ बोली, बेटा तू किसे मार आया? मैं बोला, माँ मैं उस हरामजादे को मार आया जिसने मेरे बाप को मारा था। मेरी माँ के दिल में ममता जाग गई साहब। मेरी माँ को मालूम था
कि पुलिस आएगी और मेरे को पकड़ के ले जाएगी। मेरी माँ ने मेरे को दूसरे शहर में भगा दिया साहब। तब से बस मैं वहीं पर था। जब तुम भाग गए थे तो तुम पकड़े कैसे गए? माँ के प्यार के लिए साहब मैं 4 साल से तड़प रहा था। माँ से मिलने गया, पकड़ा गया। कैलाश, तुमने अब तक जो बताया वो तुमने अपने पहले मर्डर के बारे में बताया कि तुमने पहला मर्डर किसका किया था, लेकिन इस फाइल में तुम्हारी क्राइम की लिस्ट बहुत लंबी है। तुमने 40 से ज़्यादा लोगों के प्राइवेट पार्ट्स काटे और 20 से ज़्यादा लोगों के तुमने बॉडी पार्ट्स काटे, जैसे कि हाथ, उंगलियां, टांगें और पता नहीं क्या क्या, और 8 मर्डर्स किए। हाँ तो साहब, कानून के रखवालों के शरीर में अगर पानी था तो मेरे शरीर में तो मेरे बाप का खून था ना साहब। मैं कुछ समझा नहीं। साहब, जिनके साथ भी मैंने ऐसा किया ना, वो या तो उस एमएलए के छोटे भाई की तरह हरकतें किए रहे, या चोरी चकारी, या पैसे लेकर गैंग के लिए, ग्रुप के लिए किसी करीब का मर्डर किए ले। मैं बस उनके साथ ऐसा किया। मतलब साहब, मतलब तो मेरा ये है, जो चोरी करता ना साहब, उसकी उंगलियां काटने के बाद मैं उसकी हथेलियां काट देता था, ताकि उसकी उंगलियां दोबारा ना उग जाए, वो दोबारा चोरी ना कर पाए। जो मर्डर करता ना साहब, उनका तो सीधा गर्दन ही अलग कर देता मैं, ताकि गर्दन सिलने के बाद वो जिंदा ना हो जाए। और जो एमएलए के छोटे भाई की तरह हरकतें करता ना साहब, उनका तो फिर मैं तुम्हें लगता है तुमने कानून को अपने हाथों में लेकर सही किया? निकले ना साहब आप भी उन्हीं लोगों की तरह, जो कोई नहीं समझ सकता। अरे कानून ने अगर अपना काम अच्छे से किया होता तो मैं इधर नहीं होता, मेरा बाप मरा नहीं होता। बात करते हैं कानून की। ठीक है कैलाश, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, पर माफ़ करना, मुझे नहीं लगता कि सरकार तुम्हारी रिहाई की दरख्वास्त को मंजूर करे, इसलिए अपना ध्यान रखना।